हेलो गाइस, दिस इज धीरज कुमार। वेलकम बैक टू मॉक जंक्शन। पहले बोलोगे ये क्या चीज़ है, आपको तो हमने कहीं और देखा था और आपकी आवाज़ को और कहीं और सुन रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे सुन रहे हो। ये भी अपना चैनल है और इस चैनल पे आपको वेरियस एग्जाम्स के अलग अलग टीचर्स से आपको मॉक टेस्ट की वीडियोस, चाहे वो फुल मॉक टेस्ट हो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, या फिर आपको मिनी मॉक टेस्ट हो वगैरह वगैरह, या फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो, हर टाइप के आपको कराई जाएगी। बस आप डिमांड करो, हम एडुकेटर्स को हायर करेंगे, अपने साथ रखेंगे। ठीक है, हायर कहना मतलब गलत बात है, बट हम ये कह सकते हैं एडुकेटर्स को साथ लाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, एडुकेटर्स को साथ लाके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को हम प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, तो फटाक से ना मॉक जंक्शन पे अपना सपोर्ट दिखा दो, बरसा दो जितना सपोर्ट हो सकता है। इसका हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया है। ठीक है, और उस टेलीग्राम चैनल पे बच्चा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है ना, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ को जब मैं अपलोड करूंगा मॉक जंक्शन पे, तो आप उसको इजीली क्या करोगे, डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई प्रमोशन नहीं करूंगा किसी भी चीज़ की, बिल्कुल भी बिना किसी प्रमोशन के आप इंडिपेंडेंट तरीके से मॉक टेस्ट को लगाओगे। ठीक है बच्चा, चलो और कुछ नहीं, बस यही चीज़ है। देखो, टेलीग्राम पे सर्च करना इस तरीके से @मॉक जंक्शन। ठीक है, आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करोगे ही करोगे, मुझे पता है। आप देखो, बेसिक सा इजी सा एक पैसेज का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन होंगे पैसेज से। पैसेज को पढ़ो पहले, आप वीडियो को पॉज कर लो, पैसेज को पढ़ो, देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। लाइक क्या कह रहा है, डिस्पाइट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। क्या कह रहा है भैया, जो चीज़ है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी या नहीं, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के एडवांसमेंट मतलब प्रगति के बावजूद भी क्या हो रहा है, द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग हैज बिन ग्रेजुअली फेडिंग। ठीक है, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। फेडिंग का मतलब लुप्त होना। जो लेटर राइटिंग का जो आर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हालांकि यहाँ पे डिस्पाइट कहना सही तो नहीं था, बट पैसेज में डिस्पाइट क्यों कहा है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ लिखा जाता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। कोई दिक्कत नहीं है, हम सेंस को समझ लिया। क्या कह रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के एडवांसमेंट, प्रगति की वजह से इतना आगे बढ़ गया कि लेटर राइटिंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है अब। ओके, आगे देखो, पीपल नाउ प्रीफर इंस्टेंट मैसेजिंग और ईमेल्स। लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं भाई, कि फटाक से मैसेज और ईमेल चला जाए, कौन वेट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, विच आर क्विकर, बट क्या कर रहा, वो तेज तो है, फास्ट तो है, लेकिन लैक द पर्सनल टच एंड डेप्थ दैट हैंड रिटेन लेटर्स ऑफर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चलो ठीक है, वो सब तो फास्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तेजी से तो हो जा रहा है, लेकिन ना वो जो पर्सनल टच के मामला में जो बात था ना, लेटर लिखते थे हम प्यार प्यार से, आराम से, उसमें डेप्थ मतलब क्या है, गहराई का मतलब क्या है, किसी चीज़ की गहराई नहीं था, वो फीलिंग्स को दिखा रहे। लिखते टाइम जो फीलिंग्स होती थी अंत, मतलब दिल से जो लिखा जाता था हैंड रिटेन फॉर्म में, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। मतलब कुल मिला के जो इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में बात की जा रहा है, वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, लेटर्स आर नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बट ऑल्सो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अब लेटर्स जो है ना, खाली वो एक कम्युनिकेशन का मतलब संचार का एक माध्यम नहीं है, इसके अलावा एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी है, मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। डैट जो क्या करता है बच्चा, रिफ्लेक्ट इमोशन, जो इमोशंस को दिखा रहा होता है, कल्चर को एंड लैंग्वेज ऑफ अ टाइम, उस समय के लैंग्वेज को दिखा रहा है। क्योंकि जब भी देखो, आज के टाइम ईमेल लिख रहे हो, आप किसी को मेल करते हो तो इंग्लिश में जनरली कर देते हैं, जो कि हमारा कल्चर है नहीं। जब हम लेटर लिखते थे ना बचपन में, तो हम जिस एज में थे उस एज के अकॉर्डिंग लेटर को लिखा करते थे। हमने भी लिखा, अपने पापा मम्मी से दूर थे तो ठीक है, हम भी लिखा करते थे बचपन में, भेजा करते थे, हाँ बिल्कुल भेजा करते थे। तो उस टाइम तो हमारी जो बोलने की शैली थी, तो हम अपने, हमारे पास जो दिमाग था उसके हिसाब से लिखते थे। और आज के टाइम के बच्चों का मेल तो वो लिखते ही नहीं है, मेल किसी और से लिखवा लेते हैं वो, तो वो सभी चीज़ें खत्म हो चुकी है। बस यही चीज़ आपको इस पैसेज के अंदर बोला गया है। आओ क्वेश्चन करते हैं, वाई इज लेटर राइटिंग सेड टू बी फेडेड। ठीक है, क्यों लेटर राइटिंग कहा जा रहा है कि वो खत्म हो रहा है भैया, विलुप्त हो रहा है, रीजन क्या है। तो रीजन सिंपल सा है ना, कि वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से, कम्युनिकेशंस के एडवांसमेंट की वजह से, प्रगति के कारण। वैसा कोई ऑप्शन है क्या, तो कह रहा है क्या, बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू राइट, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड रोड्स, रोड इम्प्रूवमेंट की बात ही नहीं की गई है। अब डी में कहा जा रहा है, बिकॉज एजुकेशन लेवल आर डिक्रीजिंग, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं हुआ कि एजुकेशन लेवल डिक्रीज हो रहा है। क्या कह रहा है, ड्यू टू राइज इन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ईमेल्स। हाँ, ये भी बात कहा गया है, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से जो ईमेल राइटिंग और मैसेजिंग जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है, देखो 3 ऑप्शन इधर है, चौथा इधर है।
व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेज, देखो प्लूरल नहीं है सिंगुलर है, एडवांटेज ऑफ हैंड रिटन लेटर्स मेंशन्ड इन द पैसेज। एक्चुअली क्या है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडवांटेज क्या है हैंड रिटन लेटर्स का जो इस पैसेज में मेंशन किया गया है, उसको आप एडवांटेज समझो डिसएडवांटेज समझो जो भी समझते हो, बट पैसेज के अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज समझना पड़ेगा। क्या वो चीपर था, सस्ता था? नहीं, लेटर राइटिंग तो सस्ता था कि महंगा था, वो तो महंगा पड़ रहा था उस समय। क्या वो फास्टर था? ना ना, उसमें तो काफी टाइम लगता था। दे आर नॉट अंडरस्टेबल, मतलब अंडरस्टैंडेबल, क्या वो समझने के लायक नहीं था? ऐसी बात तो थी नहीं। दे रिफ्लेक्ट पर्सनल टच एंड डेप्थ, वो हमारा पर्सनल टच को रिफ्लेक्ट करता था, अंदर जो डेप्थ जो गहराई से जो आप सोचते थे जो फील करते थे उसको टच करता था, तो यही इसका एडवांटेज था और कुछ नहीं था। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। पैसेज के अकॉर्डिंग बात किया हमने। लेटर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड, क्या कंसिडर्ड किया जाता है भैया लेटर को? पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। यूजलेस मेमोरीज, ऐसा भी नहीं बात किया गया। लीगल प्रूफ्स, वैसा नहीं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स माना गया है लेटर्स को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज इम्प्लाइड बाय रिफ्लेक्ट इमोशंस। रिफ्लेक्ट इमोशंस का मतलब क्या है? कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ अ टाइम। इससे क्या मतलब, ये जो सेंटेंस है ना, रिफ्लेक्ट इमोशंस कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ टाइम, डायरेक्टली सिनोनिम ना पूछ के ना इतने बड़े सेंटेंस का मीनिंग पूछ लिया आपसे, तो इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का मतलब? तो इसका मतलब वही है ना कि आपके फीलिंग्स को दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दे शो व्हाट पीपल फेल्ट एंड थॉट एट द टाइम, मतलब यही चीज बता रहा है ना कि उस टाइम पे लोग क्या सोचते थे क्या फील कर रहे होते थे, वही चीज को बता रहा है। इसका मतलब तो वही होता था। चलो ऑप्शन बी सही आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, नाइदर द बॉय नॉर हिज पेरेंट्स वाज प्रेजेंट एट द सेरेमनी। इसका बताओ, इसमें क्या एरर है कहीं पे? नाइदर द बॉय नॉर हिज पेरेंट्स वाज प्रेजेंट एट द सेरेमनी, बोलोगे हमने नाइदर नॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन का रूल पढ़ा है सर, नाइदर नॉर इधर और नॉर और ये सभी चीजें से रिलेटेड, कि जब भी हम क्या करते हैं हमको वर्ब का जो जरूरत पड़ता है, लाइक वॉज, यहाँ पे मेरा वर्ब का जरूरत पड़ा तो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या प्लूरल है, तो भैया वॉज तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है लाना प्लूरल के लिए। क्या होगा? वर का यूज करोगे। ऑप्शन सी में वॉज की जगह पे वर का यूज कर दोगे, देन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 6 क्या कह रहा है? ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ही वर्क्स हार्ड फॉर सक्सेस। इसके अंदर क्या है भाई? अब देखो नॉट ओनली कहाँ पे है? नॉट ओनली यहाँ पे है, ये रहा। बट ऑल्सो कहाँ पे? ये। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी होता है ना, तो ध्यान देना होगा कि इनके बाद जो आने वाला वर्ड है वो सेम टाइप का होना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद ही नाम का एक प्रोनाउन आ रहा है, देन वर्ब आ रहा है। अब ये इंटेलिजेंट है, ये उसकी एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता है, नॉट ओनली। तो भाई अब मेरे को एक बात बताओ, इंटेलिजेंट तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे ही वर्क्स क्यों आएगा? ऑलरेडी एक बार ही आ गया है तो पॉसिबल है। अब ये नहीं कहो ना कि नॉट ओनली को ही के पहले कर दो, वो बेवकूफी होगी। एक सेंटेंस में एक इंसान के लिए 2 बार प्रोनाउन यूज करना तो बेकार है ना? ये तो ऑब्वियसली समझ में आ रही है। प्रोनाउन को यूज ही करते हैं नाउन के रेपुटेशन को रोकने के लिए, और फिर वही काम करेंगे प्रोनाउन के साथ तो फिर बदला लगेगा, रेपुटेशन को रोकता है ये ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, बट ऑल्सो के साथ ना ही वर्क्स हार्ड नहीं, इसको हम एडजेक्टिव बनाओ, हार्ड वर्किंग बना दो। ठीक है, वो इंटेलिजेंट के साथ साथ हार्ड वर्किंग है, दोनों चीजें उसकी विशेषता बता रही होंगी, एडजेक्टिव बता रहा होगा। किसका? ही का। बात समझ में आ रहा है? उसका, जो भी इंसान है। कहां पे है भाई? हार्ड सी के अंदर एरर है। चलो कह रहा आई इंसिस्टेड डैश गोइंग टू द डॉक्टर। अब इंसिस्टेड के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन आता है ये सोचो, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इंसिस्ट के साथ ना आपका ऑन प्रीपोजिशन आता है। इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्टिंग ऑन, कुछ भी आएगा, किसी भी फॉर्म में ऑन आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। देखिए ऐसा इंसान जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोल सकता है, क्या बोलते हैं उसको? लिंग्विस्ट, यही ना? क्यों भाई? क्योंकि बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो बायोलॉजी में क्या होता है, जीव वैज्ञानिक टाइप का जो हो गया वो वाला हो गया। ऑरेटर मतलब जो सुवक्ता, जो अच्छा बोलता हो। ट्रांसलेटर मतलब समझ में आ रहा है, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा पेरिलस का सिनोनिम बताओ। पहले बात तो मेरे को देखो, पेरिलस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। ठीक है, खतरनाक, खतरनाक, ख क लास्ट में जो भी कहना चाहते हो कह लो। कुछ लोग खतरनाक को कहते हैं, कुछ लोग खतरनाक कहते हैं, तो अपना अपना लफ्ज है। खतरनाक होता है, खतरनाक मेरे को भी आज तक बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, बट पेरिलस का मतलब खतरनाक होता है, दैट इज डेंजरस। ठीक है, चलो क होता है, ये याद रखना। कॉमेंस का क्या होता है?
बताओ सिनोनिम ऑफ कमेंस। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, शुरू करना। ठीक है, तो शुरू करने से रिलेटेड कहां पे है, स्टार्ट। एंटोनिम पूछता है, स्टॉप कर लेते हैं। ऑप्शन इजी थे, ये वर्ड ही बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अब देखो स्केयर और एक होता है स्कार्स। ठीक है, स्केयर है ना, स्कारसिटी। तो एक स्कारसिटी अलग चीज है और स्कार्स अलग चीज है। स्कारसिटी का मतलब होता है कमी और स्केयर्स का मतलब होता है किसी, सॉरी एक चीज मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। दोनों चीज तो वही हो गया ना। इसका स्केयर से स्कारसिटी बना है। वो एक वो होता है ना सैकर्ड। ठीक है, सैकर होता है वो। सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र, और स्केयर का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। कम होने के अर्थ में क्या पूछ रहा है, तो अच्छा एंटोनिम पूछा है आपसे, ये तो एबंडेंट हो जाएगा, मतलब इसका मतलब कमी हो जाएगा, और इसका मतलब अधिकता, डेट इज कॉल्ड प्रचुर। हिंदी में प्रचुर मात्रा में है, मतलब अधिकता है, पर्याप्त है। ठीक है, अब देखो स्केयर और फिर स्कार्स बोलने वाला हूँ। अच्छा देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, स्कार सही है ना, मैं बार बार स्केयर पढ़ रहा हूँ। मैंने तीनों वर्ड को यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नहीं तो मैं कुछ कुछ बोलते रहता हूँ, कभी कभी जो मेरे दिमाग में चलता है वो मैं बोलते रहता हूँ। एक वर्ड है आपका स्कार्स। ठीक है, मैं बोलना चाह रहा था कब से स्केयर के बारे में, ये। और बोलोगे नहीं आपने तो ये नहीं बोला था, आपने सैकर्ड बोला था। लो वो भी लिखते हैं, तीनों का मतलब समझ लो, मिलता जुलता है। और बोलने में स्कार्स का मतलब होता है कमी, और इसी से बनता है स्कारसिटी, दैट इज कमी। ठीक है, स्कारसिटी का ही मतलब होता है कमी। इसका एंटोनिम हो गया एबंडेंट। ठीक है, ओके। प्लेंटी भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सफिशियंट भी कह सकते हो, ओके। एनफ भी कह सकते हो, इसका सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब एक है स्केयर, मतलब होता है डरना। अब सैकर्ड इसका मतलब होता है पवित्र, पवित्र चीज है। ठीक है, पवित्र कैसे, ऐसे लिखते हैं पवित्र। ठीक है, पवित्र चीजें ऐसे लिख सकते हो। ये सारी वर्ड्स को ना कंफ्यूज करेंगे आपको, बोलने में भी समझने में भी। तो इन सभी चीजों को समझो। ठीक है, इन सभी चीजों को समझो, काफी काम लायक चीज है। और बच्चा जितने भी मैं इंग्लिश के रेगुलर एक मॉक आपको दूंगा इंग्लिश के, यहाँ पे टाइम टू टाइम रहेगा, के भी दूंगा बीच बीच में। आपने इसके नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स बना लो। बोलोगे हैं मॉक्स के नोट्स, मैं बोलूंगा हाँ, पैसेज को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ, और उनके रूल्स को वहीं पे लिख दो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। जो वर्ड इसमें से नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट्स कर लो, नोट्स में लिख लो। जो रूल आपको लग रहा है कि अच्छा ये नई चीज़ है, मैं एक्सप्लेन करके लिख बता रहा हूँ, उसको लिख लो और रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स। 100% जितने मॉक कराऊंगा मैक्सिमम तो यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। टू हिट द सैक का मतलब क्या होता है, नींदिया आ जाना मतलब सो जाना, गो टू स्लीप। ठीक है, एक ईडियम है ये। आगे क्या करे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन के अंदर एक चीज पता है आपको, डबल सी होता है, डबल एम होता है, ये चीज याद रखना। डबल सी और डबल एम, ऐसा किसके अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर है, एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, किसी का निवास करने का जगह। ठीक है, बोलते हैं ना कि एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दो उसको, मतलब रहने का, ठहरने का प्रबंध कर दो उसको। आगे देखो क्या कह रहा है, पैसिव बनाओ इसका, यहाँ पे लिखा पैसिव बनाओ इसका। दे विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। ठीक है, अब विल के साथ पैसिव बनाते कैसे, अब वुड मत बना देना, वो नरेशन नहीं कन्वर्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हो आप। विल प्लस बी थ्री। अब कुछ मेरे बच्चा ऐसा भी है ना कि विल का वुड खोजने लगते हैं और ऑप्शन में वुड नहीं रहता, तो कहते सर ऑप्शन ही गलत है। नहीं, विल का भी, विल के साथ बी लगा के भी3 बना देते हैं। अब आगे मत देखो अगर ऑप्शन में कुछ और है नहीं ऐसा, तो अगर किसी और ऑप्शन में विल बी भी3 है तो सोचने वाली चीज है, जब है ही नहीं तो फिर रहने दो। नरेशन में जब क्या करते हैं हम लोग, वर्ब का टेंस चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ही सेड, रिपोर्टेड वर्ब हमारा क्या कह रहा है, आई रिपोर्टेड, ये सेड है, पास्ट में है। स्पीच क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। आई एम गोइंग जो हमारा है एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर करेंगे तो एम का या तो वाज बनेगा या वर बनेगा। अब क्या भाई, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा ही बन जाएगा। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो हमारा वॉज यहीं पे है। हालांकि ऑप्शंस काफी इजी हैं, अगले मॉक में हम ऑप्शंस को भी डिफिकल्ट कर देंगे, थोड़ा ट्रिकी जिसमें टाइम लगे। ये तो पहला मॉक टेस्ट है, इजी हमने प्रिपेयर कर लिया है। डिसाइड का, सॉरी, डिसाइड का नाउन फॉर्म पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट में अगर जहां ION लगा है तो ये चीज अपने को नाउन को डिनोट कर रहा होता है। ING भी जनरली नाउन बनता है, बट मेनली ये जीरंड वर्ब को शो कर रहा होता है। ठीक है, ED लगा है तो ये भी वर्ब को कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को ना ध्यान दो। तो डिसीजन कहाँ पे है, ऑप्शन बी के अंदर है। चलो
क्या कह रहा है, सी वॉज एक्यूज्ड of dash tampering with the official records but she had nothing to do with it। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको ना, accused के साथ प्रीपोजिशन फिल करना है। तो accused का मतलब होता है आरोपी, तो accuse of किसी चीज का आरोप लगता है ना तो उसको कहते हैं accuse of। ठीक है, चलो फिक्स प्रीपोजिशन लगाओगे आप। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट का मतलब एक सही तरीके से उसको मतलब करो, ऑर्डर में करो और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलो क्या कह रहा है सीन, दैट द अर्थ इज राउंड। अब कौन सा भैया अर्थ राउंड है, यहां से शुरुआत करना थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, डैट से। अब कब कर रहे हैं, डैट के साथ अगर कुछ का हेल्पिंग वर्ब है तो शुरुआत करते हैं, बट डैट के साथ कोई सब्जेक्ट आ जाए तो जनरली आपने कोई सेंटेंस सीखा ही नहीं होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है तो एक से तो पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है। अब कह रहा है टू से बन सकता है ना, द सेलर हैड इन फैक्ट प्रूव्ड। अब सेलर ने क्या प्रूव्ड किया ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखो दो से कहां से स्टार्ट है, सी में, तो टू के बाद अगर चार आ रहा है, द सेलर हैड इन फैक्ट प्रूव्ड बाय देयर वॉयज अराउंड द ग्लोब। ठीक है, फिर इसके बाद करें बिफोर द विक्ट्री थ्योरी वाज एक्सेप्टेड। मैं विक्ट्री कहां से पढ़ी मेरे को भी नहीं पता, बट थ्योरी है ये। ठीक है, बिफोर द थ्योरी वाज एक्सेप्टेड ये आ रहा है ना, तो ये एक सेंस दे रहा है किस तरीके से, द सेलर हैड इन फैक्ट प्रूव। सेलर ने क्या किया, चलो ठीक है प्रूव कर दिया, बाय देयर वॉयज अराउंड द ग्लोब। किस चीज से प्रूव किया भाई, एक समुद्री यात्रा से। वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा से पूरे ग्लोब को। तो क्या किया, बिफोर द थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, ये कह रहा 3 नंबर। तो भाई जब ये बात कहा जा रहा है ना कि थ्योरी जब एक्सेप्ट होने के पहले, तो ये सेंटेंस कोई सेंस ही नहीं दे रहा है कि भाई वो प्रूव कर रहा है थ्योरी पहले से एक्सेप्ट है, ये सेंस नहीं दे रहा है वो चीज। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बिफोर द थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, ठीक है, जब मतलब थ्योरी जब एक्सेप्ट किया गया था उससे पहले। अब ये चीज क्या कह रहा है, 3 के बाद 1, दैट द अर्थ इज राउंड। कौन सा थ्योरी था भाई, कि अर्थ राउंड है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। द सेलर हैड इन फैक्ट प्रूव्ड, सेलर ने क्या प्रूव कर दिया था, देखो बाय देयर वॉयज अराउंड द ग्लोब। ठीक है, सेलर्स ने क्या प्रूव कर दिया था, देखो अब इसका अगर हम इस तरीके से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, 3 2 4 2 4 3 1 2 4 से ये समझ में आ रहा है। अब सेंस पढ़ो, बिफोर द थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, जब थ्योरी एक्सेप्ट किया गया था उससे पहले ही दैट द अर्थ इज राउंड। देखो अर्थ के राउंड होने का थ्योरी जब एक्सेप्ट किया गया था उससे पहले ही क्या हो गया था, जो सेलर था वो प्रूव कर चुका था। ठीक है, किस चीज से प्रूव कर चुका था, अपने समुद्री यात्रा को तय करके। तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो तब जाके चीजें क्लियर होंगी। मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बट इजी है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, हार्डली हैड ही अराइव टू द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। इसके अंदर क्या एरर है भाई, हार्डली हैड ही अराइव्ड। अराइव्ड के साथ तो पहली बात टू आता है, क्या अराइव एट आता है, तो यहीं पे एरर है। तो अब ये इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अराइव में सबके साथ तो यहाँ पे एट है, बट बाकी की चीजों को भी ध्यान देना ना। तो क्या है, हार्डली का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्डली हैड तो सब कुछ ठीक है, खाली यहाँ पे टू को ऐड करना था। तो हार्डली हैड यहाँ पे है, हार्डली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा। अब ये कहोगे ना हार्डली ही अराइव्ड, तो ये कहना गलत है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं कर रहा है कंडीशनल सेंटेंस का। ठीक, सॉरी कंजक्शन का आपने पढ़ा होगा ना, हार्डली के साथ पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसका वर्ब आता है, देन फिर सेंटेंस को अपना कंटिन्यू करते हैं। हमने स्ट्रक्चर को नीचे लिख दिया है। ठीक है, पढ़ लो। 20 नंबर है, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। इसका एंटोनिम बताओ, जो चीज शांत है। पीसफुल के तो होगा नहीं, कभी भी सिनोनिम हो गया। काम, क्वाइट तो शांत उसका सिनोनिम हो गया। डिस्टर्ब, जो भंग किया गया है वो क्या होगा, शांति को भंग करना ही तो एंटोनिम हो गया ना उसका उल्टा। चलो फिर कमेंट करके बताओ आपने टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें।